भीम संवाद यात्रा के तहत समाजसेवी मनोज पासवान ने गरीब दलित महादलित परिवार में घर घर पहुंचकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। मनोज पासवान ने कहा कि दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार आज भी शिक्षा से काफी दूर है और यह परिवार शिक्षा को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया था ताकि शिक्षित होकर लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें। इसीलिए उन्होंने इस यात्रा के तहत 10 गांव के प्रत्येक परिवार से संपर्क कर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया है। साथ ही सरकारी लाभ बेहतर तरीके से कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में भी उन लोगों को जानकारियां दी गई हैं। मनोज पासवान ने कहा कि यह समाज जब तक जागरूक नहीं हो पाएगा तब तक बेहतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है और सरकारी लाभ भी 100% नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए इस समाज को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। कोना कोना में इधर धंधा का आपका जो अंतिम उतर है उस एरिया में हम ढूंढ के कल बरेना में थे। हर पूर्णिया जिला में जहाँ जहाँ भी हमको खबर मिलती है हम उस गांव में जाते हैं। अपना हिसाब वहाँ जो है कहते हैं सबको। मेरा एक ही मकसद है कि आप पढ़िए। जब आप पढ़िएगा तो सबका अधिकार आपको मिलेगा। नहीं पढ़िएगा तो समाज में ऐसे लोग थकेगा। यहाँ का जो लोग ब्लॉक जाइएगा आपको सुविधा नहीं मिलेगी। ब्लॉक में लोग थका देगा। जब जो पढ़ा लिखा लोग है वो नहीं थकाता है। अभी तक हम इसमें 15 सूत्री मांग है। हैंडबिल जो पता है इसमें 15 सूत्री मांग है। आज से ही बाबा साहब के जयंती के दिन से आज से ही सरकार जो है हर पंचायत में हर टोला में जो है दलित और महादलित के मोहल्ला में शिविर लगा करके सरकार वहाँ के लोग को देखेगा वहाँ विकास हो रहा है कि नहीं, आवास मिल रहा है कि नहीं, जो है पेंशन मिल रहा है कि नहीं, स्कूल बच्चे जा रहा है कि नहीं, उसका छात्रवृत्ति मिल रहा है कि नहीं। यदि नहीं ऐसा हुआ होगा तो सरकार का जो टीम आएगी ब्लॉक से या जिला से वो देने का काम करेगा। सप्ताह में 2-3 शिविर लगेगा। हम इसलिए सबको कह रहे हैं कि जो ब्लॉक दौड़िएगा ब्लॉक वाला खुद आपके पास आएगा। आज से वो शुरू हो गया है। वो शिविर लगेगा हर गांव में हर पंचायत में। आगे दिनांक 9 अप्रैल से पूर्णिया में भीम संवाद यात्रा हम निकाले थे, जो कि भोला पासवान शास्त्री चौक पर माननीय मंत्री बिहार सरकार श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा हरा झंडी दिखा करके भीम संवाद यात्रा रथ को रवाना की। उसी के तहत हम पूर्णिया में 2 प्रखंड में करीब करीब 2 दर्जन से अधिक गांव जो है शोषित पीड़ित दलित महादलित के गांव में हम घूमे और हमारा सीधा संवाद था हुआ लोगों से। हम रात्रि भी विश्राम किए। पहला दिन गणेशपुर पासवान टोला में लगभग 2 दर्जन अधिक गांव में घूमे हम और हमारा एक ही इनसे मकसद था भीम संवाद यात्रा से कि हमारा जो समाज का लोग है अभी भी आज़ादी के बाद भी 74 साल के बाद भी बहुत लोग हमारा समाज का लोग पिछड़ा हुआ है। तो हमारे मन में एक उपज आया कि हम भीम संवाद बाबा साहब को पूरा देश विदेश भी नमन करते हैं। उन्हीं के संवाद लेकर के कि हमारा जो भीम साहब का और बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कहना था कि जब तक लोग गरीब गुरबा शोषित जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। जबकि बाबा साहब का कहना भी है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो यही मेरा ये संकल्प था कि हम गांव में जाएं, शोषित वंचित के गांव में जाओ, अपने दलित महादलित के गांव में जाए, वहां के लोगों को प्रेरित करें कि भाई अपने बच्चे को कम से कम शिक्षा दीजिए। अभी का समय में सरकार भी सब तरह का सुविधा दे रही है। विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाइए और जो सरकार की लाभ है वो लाभ लेकर के आप कम से कम आगे बढ़िए। अभी जब पिछड़ जाइएगा तो फिर भविष्य में और आने वाला समय में ऐसी पिछड़े हुए रहिएगा। अभी जब तत्काल सरकार का जो भी लाभ मिल रहा है और हम सरकार से भी आग्रह किए, दोनों सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, कि दलित और महादलित के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है आप अपने स्तर से सरकार को हर गांव में शिविर लगा करके वहां के लोगों को प्रोत्साहित करके उसे लाभ को दिलाना चाहिए और तब ही जाकर के दलित का विकास होगा। इस यात्रा के जरिए लोगों में शिक्षा को लेकर के कुछ जागरूकता आई कि नहीं? एकदम आई है जागरूकता। लोगों में बहुत उत्साह आया कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। गांव में जैसे हम गए कम से कम 2 दर्जन गांव घूमे हैं। यदि कहिएगा तो हम गांव का नाम भी अच्छा ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे बता दीजिए। हाँ, तो जागरूकता आई लोगों में? एकदम जागरूकता आई है और जागरूकता कि हम एकदम निछच देहात में गए जहाँ करके लोग अभी भी स्कूल विद्यालय लोग नहीं भेजते। खास करके महादलित के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता और वहाँ के जो
शिक्षक है या मास्टर है वो प्रेरित नहीं करता है, सिर्फ अपना हाजिरी बनाने में रहता है और बच्चे खेलते रहते हैं उनको नहीं भेजता है। आंगनबाड़ी भी सुस्त पड़ा हुआ है, वो नहीं बच्चे को जैसे कि बुला करके ले जाना चाहिए, गरीब गुरबा के बच्चे को स्कूल ले जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। लोगों में ये उत्साह हुआ, हमने कम से कम 2 दर्जन गांव घूमा तो लोगों में ये उत्साह हुआ कि नहीं अच्छा काम है, अच्छे लोगों को बता रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाइए। हम लोगों को प्रोत्साहित किए और लोगों में भी रह करके 10 लोग गांव में बैठते थे और शिक्षा और बाबा साहब का संकल्प को बार बार हम उन लोगों के बीच में रखते थे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।